हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात कर रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। राशि चक्र की ठीक 11वीं राशि है और इसे हम आर्थिक दृष्टिकोण से एक संपन्नता की तरफ जाने वाली राशि कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो ठीक 11th जो हाउस है ये कुंभ राशि का होता है, इच्छाओं की पूर्ति करने का स्थान होता है और इसे हम इनकम हाउस या इनकम सोर्सेस का हाउस भी कहते हैं। कुंभ राशि में इस समय राहु की स्थिति है। राहु यदि कुंभ लग्न और कुंभ राशि से देखते हैं तो राहु इस समय ठीक कुंभ राशि में है। इसके थोड़े से अशुभ परिणाम ये इस समय ये हैं कि जो मानसिक संतुलन है उसमें उतार चढ़ाव रह सकता है। कभी आप बहुत ठीक रह रहे हैं और कभी ऐसा लगता है कि कई सारी चीजों से इसमें फ्रस्ट्रेशन बनता है। वो विशेष करके जब जिन कार्यों में आप लगे हुए हैं यदि वो कार्य समय से संपन्न नहीं हो रहे हैं तो वहां पर आपको ऐसा लगता है कि इन कार्यों को टाइम से संपन्न होना चाहिए। ये राहु का प्रभाव है और यदि वो कार्य नहीं होते हैं तो आपको उससे एक तरह का मानसिक संतुलन, जैसे कहते हैं ना कि उसमें थोड़ा सा एक अच्छा ना लगना, वो वाली परिस्थितियां आपके साथ में इस समय चल रही है। फिर भी क्योंकि जो जुपिटर है वो जुपिटर यहाँ से 10th, यहाँ से सीधे जो 9th दृष्टि है वो सीधे आपके कुंभ यहाँ पर जो लग्न है वहां पर जुपिटर की सीधे दृष्टि यहीं पर है। 9th हाउस, 9th जो दृष्टि है, इसलिए इसलिए प्रभाव अभी राहु के भी अच्छे आने शुरू हो गए हैं। उस दूसरा ये है कि जो जुपिटर है वो पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं। तो आद्रा नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र था उससे हट के पुनर्वसु नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में जाने से अब राहु के परिणाम भी अच्छे आने लग गए हैं। दूसरा सेकंड हाउस की यात्रा करते हैं। सेकंड हाउस हमारा धन कुटुंब और यहाँ पर धन का स्थान है। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर शनि है इसलिए आर्थिक स्थिरता आपके साथ में बनी रहेगी। हाँ, ये अवश्य है कि कभी आपको अच्छा लाभ हो रहा है लेकिन कभी बहुत अच्छा लाभ की संभावनाएं नहीं बन पा रही है, क्योंकि जो धन का स्थान है वहां पर यदि शनि का होना ये निर्धारण करता है कि वहां पर स्थिरता तो है लेकिन स्थिरता इस तरह से है कि जहां पर आपका टू दी सेटिस्फैक्शन पॉइंट में वहां पर नहीं लग रहा है। जिम्मेदारियां भी हैं और साथ साथ में ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके आपकी प्रोग्रेस है और प्रोग्रेस बनती भी जा रही है। यदि तीसरे हाउस थर्ड प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ में आपका अच्छा ही संबंध रहेगा। जो थर्ड हाउस है ये पराक्रम का भी है और पराक्रम की स्थिति देखते हैं तो मंगल अभी आपके अष्टम से और नवम हाउस में 13 सितंबर को नवम हाउस में आ गए हैं। 9th हाउस जो कि लक का हाउस होता है। इसके साथ साथ में जो 10th हाउस है ये भी कर्म क्षेत्र है, काम करने का क्षेत्र है। मंगल के पराक्रम के अच्छे रिजल्ट्स होने से और उसके ठीक लक हाउस भाग्य स्थान में आने से, भाग्य स्थान में यदि आपका कर्म क्षेत्र का कार्मिक हाउस के लॉर्ड यदि भाग्य स्थान में आते हैं तो इससे ये संबंध बनता है कि कार्मिक क्षेत्र आपके भाग्य से बढ़ रहा है, तो भाग्य में आपकी अच्छी वृद्धि हो रही है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि करियर में आपका अच्छा उछाल आने की पूरी संभावनाएं इस समय बनती जा रही हैं, जिससे कि पद और प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सारी चीजें आपके साथ में होंगी। अब चलिए फोर्थ हाउस की यदि यात्रा करते हैं तो फोर्थ हाउस में जो अंक है, जो डिजिट है, वहां पर 2 यानी कि 2 अंक है। और शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र का जो गोचर है इस समय ठीक 5th हाउस में यहाँ पर है और उसके बाद शुक्र का गोचर जो अभी आपके 4th हाउस में है और उसके बाद ये 5th हाउस में आ जाएंगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर को वीनस आपके सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव से जो वहां पर बुध और जो वहां पर जो बुध और सूर्य की स्थिति थी ये 17 सितंबर और 15 को ये आपके 8th हाउस में आ जाएंगे। ये स्थिति होने से यहाँ पर केवल 7th हाउस में जो मिड सितंबर के बाद यहाँ पर केतु और शुक्र ही होंगे। यहाँ की बात करते हैं, यदि 7th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पर
थोड़े से तनाव रहेंगे, लेकिन बाकी सुख समृद्धि वाली स्थिति अच्छी होगी। फिर चलते हैं चतुर्थ हाउस में। चतुर्थ हाउस सुख का स्थान है। यदि सुख के भाव के जो लॉर्ड हैं, यदि वो केंद्रस्थ होते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आपके साथ में आते हैं। तो ये कहेंगे कि फोर्थ हाउस से संबंधित जो आपका मकान है, जो आपकी गाड़ी है, या जो सुख हाउस से संबंधित जो भी आपके साथ में है इस समय जो आपके चल रहे हैं, उनकी पूर्ति होगी और उनसे आपको लाभ की संभावनाएं भी आपके साथ में बन रही है। फिफ्थ हाउस की यात्रा में ये देख सकते हैं कि जो आप ठीक कुंभ लग्न और कुंभ राशि से जो फिफ्थ हाउस है, वहां पर 3 अंक है और वहां पर जुपिटर है। जुपिटर का पंचम में 1, 5, 9 में बैठना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कह सकते हैं कि यहाँ पर रिश्ते भी मजबूत, शिक्षा संतान भी मौजूद, विदेश भाव में जो विदेश हाउस में रहते हैं उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आमदनी भी अच्छी, और इसके साथ साथ में फर्स्ट जो हाफ है आपका बहुत अच्छा ही रहने वाला है। इसके साथ साथ में यहाँ पर जुपिटर अक्टूबर में ठीक अतिचारी अवस्था में अक्टूबर में आपके 6th हाउस में जाएंगे, यहाँ के उच्च भी होंगे, और 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर की जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मुझे लगता है कि उससे पहले की भी स्थिति जो है सितंबर के महीने की, ये भी आपको लाभदायक है। आपके करियर में, आपकी स्टेटस में विशेष प्रकार के अच्छे परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसके बाद 6th हाउस में आते हैं। 6th हाउस में यहाँ पर इस समय वीनस है। मुझे लगता है कि शुक्र के 6ठे स्थान में होने से आपको थोड़ा विजिलेंट रहना जरूरी है, कानूनी प्रक्रिया में उलझना नहीं है। और ये सारी चीजें शुक्र यदि आपके 6th हाउस में है तो ये मिड फरवरी से पहले तक आपको किसी भी विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है ही। उसके बाद जो शुक्र 15 जो सितंबर होगा, ये 14 जो सितंबर होगा, आपके आ जाएंगे सप्तम भाव में। 7th हाउस की यात्रा में यहाँ पर केतु और शुक्र ही रहेंगे। उसके साथ साथ में जो सूर्य और बुध की स्थिति है वो आपके अष्टम भाव में चली जाएगी। अष्टम भाव में सूर्य बुधादि योग हो रहा है, लेकिन सप्तम हाउस में केतु के साथ में सूर्य होने से यहाँ पर थोड़ी चंचलता भी आ सकती है, और यहाँ पर ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर कुछ तनाव की स्थिति भी आ सकती है जो कि वैवाहिक जीवन से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर भी विरोधियों से आपको सतर्क रहना है। और शुरुआत में तो सूर्य और बुध भी यहाँ रहेंगे, लेकिन शुरुआत के बाद ये आपके 8th हाउस में आएंगे। दूसरा, वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, कारोबार में आपकी वृद्धि हो रही है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। इसके बाद शुक्र और बुध सूर्य बुधादि योग ठीक 8th हाउस में बना रहे हैं, और 8th हाउस बुध से ही रिलेटेड है। यहाँ पर सूर्य बुधादि योग बनाने का मतलब है कि जो आपकी सीधे दृष्टि होगी आपकी जो धन भाव में, इसकी यहां से सीधे जो दृष्टि होगी 7th एस्पेक्ट जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 सीधे आपके धन भाव यानी कि धन और कुटुंब के स्थान में शनि के जहां पर शनि है 2nd हाउस में, वहां पर सूर्य और बुध की स्थिति होगी। मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारियां भी पूर्ति होंगी, साथ साथ में आपका धन का आगमन भी अच्छा ही रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि सूर्य और बुध और यहाँ पर मंगल भी रहेंगे ठीक 13 सितंबर तक, थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखना है। और मंगल से संबंधित छोटी चीजें जो हो सकता है 13 सितंबर तक थोड़ी मोड़ी जो चोट लगने की संभावना भी यहाँ पर बन सकती है, और थोड़ा दुर्घटनाएं की संभावना से भी यहाँ पर बचा जा सकता है। दूसरा, मानसिक और शारीरिक थोड़ा सा यहाँ पर जब यहाँ पर मंगल का गोचर होता है अष्टम भाव में, वहां पर क्योंकि वहां पर सप्तराशि होगी, इसलिए वहां पर 13 सितंबर तक अपना अच्छा ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक होगा। विशेष करके डाइट का ध्यान रखना है, और अपने जो चलने फिरने या कहीं पर भी जाते हैं उसका विशेष ध्यान आप रखें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। उसके बाद मार्स की जो यात्रा, मंगल की यात्रा ठीक लक हाउस में होती है, और लक हाउस में 13 सितंबर से ये मार्स यहाँ पर आ जाएंगे। भाग्य में वृद्धि हो रही है, कैरियर में वृद्धि हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ से मनचाहा पद और प्रतिष्ठा आपको मिल सकती है। स्थानांतरण भी संभव है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर 12वां स्थान है। हो सकता है कि कुछ स्थानांतरण भी संभव हो सकते हैं, लेकिन आपका स्टेटस, आपका पराक्रम अच्छा बना हुआ है,
आपको लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और किसी तरह से भी पॉलिटिक्स आपके साथ में नहीं दिख रही है। मुझे ये लगता है कि ये जो आपके लिए समय है वो अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो ये 4 महीने हैं आपके लिए बेहद अच्छे रहेंगे। यदि आप मेहनत करते हैं और सही डायरेक्शन में चलते हैं तो इन महीनों का जो 4 अंतिम महीने हैं इनका अच्छा लाभ आपको कुंभ राशि वालों को मिलेगा। यदि ठीक दशम भाव यानी कि उस क्षेत्र की यात्रा करते हैं जहां पर हमारा कर्म क्षेत्र है, जहां से व्यापार में भी वृद्धि है और आपके जो कार्य हो रहे हैं उनमें भी वृद्धि है। इसलिए क्योंकि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। भाग्य में इस स्थान के जो लॉर्ड हैं वो भाग्य स्थान में है और दूसरा जो शुक्र है उनकी भी स्थिति अच्छी बनती जा रही है। शुक्र आपके केंद्र में ही है और भाग्य के स्थान में आपके मंगल है। तो देखिए यहाँ पर भी शुक्र का स्थान है, ये मंगल का स्थान है और इधर भी जो है शुक्र का स्थान है। कह सकते हैं कि जो आपका कार्मिक क्षेत्र है वो दोनों तरफ से शुक्र के हाउसेस से शुक्र यहाँ पर 9th हाउस जो लक हाउस और यहाँ पर जो सुख हाउस है, इन दोनों में शुक्र के ही स्थान है। शुक्र की अच्छी स्थिति आपकी ठीक लग्न में उसमें केंद्र में बनी हुई है, सप्तम भाव में। तो ये आपके लिए ये जो समय है अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उनमें उन्नति मिलेगी। साथ साथ में यदि वहां से आप कार्य बदल भी रहे हैं तो बदलने में भी आपको अच्छा ही स्टेटस होगा क्योंकि केतु के साथ में शुक्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ से जो मंगल के बाद ये 12वां स्थान है, यहाँ पर विशेष प्रकार की प्रोग्रेस दिखाई दे रही क्योंकि भाग्य के अनुसार कर्म क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम एकादश हाउस की यात्रा कर देते हैं, 11th हाउस की। 11th हाउस जो है, 11th हाउस की जो लॉर्ड हैं वो जुपिटर है और जुपिटर से यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 जुपिटर सीधे एस्पेक्ट करते हैं आपके 11th हाउस को। इसका मतलब है इनकम सोर्सेस से संबंधित आपकी प्रोग्रेस जरूर बनती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मनचाहा नहीं, लेकिन फिर भी प्रोग्रेस यहाँ पर 100% आपके साथ में बनी रहेगी। साथ साथ में शुक्र का भी अच्छा प्रभाव है और बृहस्पति का प्रभाव भी इसमें देखा ही जा रहा है। इसके साथ साथ में 12th हाउस की यात्रा करते हैं यदि 12वें हाउस की, तो 12वें हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। शनि आपका जो धन स्थान से आपके संबंध बनाए हुए हैं, धन स्थान पर बैठे हुए, इसका मतलब है धन से संबंधित वृद्धि होगी। साथ साथ में आपकी पर्सनालिटी में भी अच्छा ग्रोथ आएगा और आप अपने बारे में भी सोच रहे हैं, साथ साथ में आपके धन के बारे में सोच रहे हैं और विदेशों में भी जो लोग हैं उनको भी अच्छी आर्थिक लाभ की संभावनाएं इस समय बन रही है। हालांकि जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन जिन जिम्मेदारियों को बहन भी कर रहे हैं। साथ साथ में अच्छा जो आर्थिक स्थिरता आपके साथ में आने की पूरी संभावना बनी रही है। तो ये था कुंभ राशि का। मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ में जो मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में अपने कमेंट्स भी लिखें आपको कैसा रहा। विशेष करके जो सितंबर का जो मिड सितंबर के बाद है वो पीरियड आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है और उसके बाद अक्टूबर में भी बहुत अच्छी खूबसूरती से जो जुपिटर है उनको आपको अच्छे रिजल्ट्स ही यहाँ पर देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।